नमस्कार दोस्तों, आज इस लाइव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे लोग नए होंगे, काफ़ी सारे लोग पुराने होंगे, सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। नाम प्रहलाद राय, एक साधारण परिवार में जन्म हुआ और इस खूबसूरत बिजनेस की बदौलत आज मैं अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहा हूं। दोस्तों, ये सबसे बढ़िया समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को करने का। ये सबसे बढ़िया समय है अपने सपनों को पूरा करने का। ये सबसे बढ़िया समय है अपने आप को बदलने का। ये सबसे बढ़िया समय है कि अपने आप पर काम करने का। दोस्तों, सबसे बढ़िया समय है ये एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने का। हम जब भी डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही बात आती थी कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड परिवार के साथ समय बिताना। आज आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर जूम के माध्यम से, गूगल हंट के माध्यम से, स्काइपी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, और मुझे पता है कि आप सब लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप सब लोग अपने सपनों का पूरा करने पर लगे हुए हैं। आप सब लोग अपने आप पर काम कर रहे हैं। सारे लोग अपने भीतर अच्छी आदत बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस बिजनेस में कामयाब हुआ जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ, लेकिन जब मैं देखता हूं तो मेरी जो थॉट थी वो पॉजिटिव थी। मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा और पॉजिटिव अच्छा सोचता था। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में अगर कामयाब होना, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना, तो सबसे पहला काम है कि हमारी सोच को पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, यानी कि पॉजिटिव सोच रखें। पहला रीजन है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो हम जीवन में आगे बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। दूसरा है फेथ एंड कॉन्फिडेंस। मुझे इस बिजनेस पर अटूट विश्वास था, इस बिजनेस पे अटूट विश्वास था और अपने आप पर भी विश्वास था। यस, मैं कर सकता हूं, चाहे मैं किसान का बेटा हूं, चाहे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, चाहे मैं कम पढ़ा लिखा हुआ हूं, चाहे मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, लेकिन मैं कर सकता हूं। ये मुझे कॉन्फिडेंस था, फेथ था, विश्वास था अपने आप पर और इस बिजनेस के ऊपर। तो फेथ, दूसरा है फेथ एंड विश्वास, यानी कि फेथ एंड कमिटमेंट। ये कॉन्फिडेंस और फेथ था मुझे। देन मेरा था कमिटमेंट था इस बिजनेस को करने का। मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए कमिट था। तो मेरे को इस बिजनेस को मैंने कमिटमेंट के साथ किया और हार्ड वर्किंग एवरीडे। मैं हर रोज हार्ड वर्किंग करता था। इस बिजनेस को शुरुआत में मैंने पार्ट टाइम किया, तो पार्ट टाइम के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करता था और लगभग 6 से 7 घंटे में इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करता था। लोगों से फोन पे कॉलिंग करता था, लोगों को फोन पे प्लान समझाता था, लोगों को फोन पे कैसे ट्रेनिंग देता था, लोगों को मैं फोन पर ही काउंसलिंग करता था। तो मेरे खूब हार्ड वर्किंग के समय, तो हार्ड वर्किंग कहते हैं ना कि मेहनत का कोई जोड़ नहीं है। अगर खूब आप मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन आने ही आनी है आपको। देन मैंने ली टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जी हाँ, मैंने अपने आप की कामयाबी की जिम्मेदारी ली, मैंने अपने आप की टीम की कामयाबी की जिम्मेदारी ली। तो आपको भी अगर कामयाब होना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देन फोकस ऑन बिजनेस। जब आपने देखा होगा ना, जब बग्घी में घोड़े को जोता जाता है तो उसके दोनों आंखों के आगे इस तरह से लगा दिया जाता है, यानी क्या कि उसका ध्यान भटके नहीं, इधर से उधर देखे नहीं, उसका फोकस सीधा रहे। तो आपको भी इस बिजनेस में अपने फोकस को बनाए रखना है, फोकस रखना है। फोकस किस में का रखना है? बिजनेस में फोकस रखना है। और मेक ए गुड रिलेशनशिप, लोगों से अच्छी दोस्ती बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ। कहते हैं ना कि अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो आपकी गलतियों को भी पसंद करेंगे। तो गुड रिलेशनशिप बिल्ड करने पे काम किया। देन सिस्टम को बिल्ड करने पे काम किया सर, क्योंकि व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं रखा, सिस्टम को बिल्ड करने पे काम किया और डेडिकेशन के साथ में लगा रहा। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी के ये सूत्र है पॉजिटिव एटीट्यूड,
फेथ एंड कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट के साथ काम करिए, रोज हार्ड वर्किंग करिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, फोकस कीजिए अपने बिजनेस के ऊपर, अच्छे रिलेशन बनाइए और सिस्टम को बिल्ड करने पे काम करिए और डेडिकेशन के साथ काम करिए। अगर आप भी सब लोग ये करते हैं तो मुझे पूरे पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे। यस, आप भी कामयाब होंगे। अगर हम सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं, मैं देखता हूं कि कामयाब लोगों की अगर हम स्टडी करें तो पूरे विश्व में सर्वे के आधार पर कहते हैं कि 100 में से 90% लोग असफल होते हैं साहब। 90, लेकिन जो 10% लोग जो सफल होते हैं वो क्या करते हैं? जो सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं वही कामयाब होते हैं। तो कहते हैं ना कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लेकिन सर मैं आज आपको बात करूंगा कि लर्न, टीच, डू एंड डुप्लीकेट। पहले सीखो, देन सिखाओ, खुद करो और फिर लोगों को डुप्लीकेट करो। लर्न, टीच, डू एंड डुप्लीकेट। तो ये है सिद्धांत LTD, है ना। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग कामयाब होते हैं, एक जो बड़ी समस्या में है, दूसरा जिनके पास बड़े सपने हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और मेरी ये दुआ है कि आप सब लोगों के पास बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के सपने बड़े हैं, आप बड़े सपने हैं, इसीलिए आज इस लाइव वेबिनार को आप देख रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके सपने इस इंडस्ट्री से पूरे हों। हेनरी फोर्ड ने कहा कि सोचना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया में सोचना सबसे बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग सोचते हैं साहब। तो आप खूब बड़ा सोचो और बड़ा सोच के अपने इस बिजनेस में कामयाबी के लिए बड़े बड़े टारगेट बनाओ। हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए साहब आसिम? हमें इस बिजनेस को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना चाहिए, क्योंकि पैसा सभी को चाहिए साहब, कैश पैसा सभी को चाहिए। और पैसे अभी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पैसा कमाने के तरीके क्या है? खेती, नौकरी और व्यापार। क्या ये तीनों तरीके हैं ना सर? और अभी जो है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक पैसा कमाने का, अपना कैरियर बनाने का एक अजूबा है सर। जी हाँ, ये एक अजूबा है सर। क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी जो भी इनकम है, क्या आप आपकी अपनी आय से आप खुश हैं? नहीं है साहब। आज अगर और डायरेक्ट सेलिंग के लिए भारत का सबसे बढ़िया उपयुक्त है सर, क्योंकि यहां खूब जनसंख्या है, यहां जनसंख्या की कोई कमी नहीं है साहब, खूब जनसंख्या है। डायरेक्ट सेलिंग खुद का व्यवसाय है और देश का सबसे बड़ा राजस्व सर्जन करता है। देन स्किल इंडिया पे काम करता है और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है सर डायरेक्ट सेलिंग। फिर भी क्यों लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि 90% लोगों को अपना वाई क्लियर नहीं साहब कि मैं इस बिजनेस को मैं क्यों करूं। जब मैं कहीं लोगों से बात करता हूं तो लोग वाई की बात बोलते हैं, सर कुछ ऐसी बात बताएं जिससे कि हम कामयाब हो जाएं। मैंने कहा बात बताने से कामयाब नहीं होगा। सबसे पहले आप ये सोचो कि मुझे इस इंडस्ट्रीज को क्यों करना है और मुझे कामयाबी क्यों चाहिए। जब आप अपने वाई को ढूंढ लेंगे, वाई को सर्च कर लेंगे, वाई का पता लेंगे तो व्हाट तो कैसे करना, हाउ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। हाउ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कैसे करना, क्योंकि अगर आपको पता है कि मुझे यहां से दिल्ली जाना है, आपको जब गोल क्लियर है कि मुझे दिल्ली जाना है तो रास्ते तो ऑटोमेटिक आपके पास, आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, कार से जाएं, फ्लाइट से जाएं, रास्ते तो ऑटोमेटिक सूझ जाएंगे साहब। तो सबसे पहले करना क्या है? अपने वाई को क्लियर करना है। देन हमें इसको क्यों करना चाहिए? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, सोशल समाज की सेवा के लिए करना चाहिए। हम इस डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें? ठीक। देन ये खुद का व्यवसाय है साहब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आरसीएम बिजनेस जब आप करते हैं तो ये खुद का व्यवसाय है, समय की कोई इसमें पाबंदी नहीं है। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, छुट्टी के दिन कर सकते हैं साहब। आप अपने मिलने वाले व्यक्ति के साथ काम कर सकते हैं, अपने पसंद के गांव और शहर में काम कर सकते हैं, अपने पसंद के राज्य में काम कर सकते हैं। खुद तैयार कीजिए कि किस तरीके से, खुद अपना प्लान तैयार कीजिए कि मुझे इस इंडस्ट्रीज में किस तरीके से अपने कैरियर को बिल्ड करना है। आप कौन सी जगह पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप किन लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये सब शर्त है आप कर सकते हैं इस इंडस्ट्रीज में।
आप ये सब नौकरी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आरसीएम बिजनेस में आप ये सारी चीज़ें तय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब आप तय कर सकते हैं। अपने पसंद के लोगों के साथ आप बिजनेस कर सकते हैं, अपने पसंद के शहर में बिजनेस कर सकते हैं, अपने पसंद के राज्य में बिजनेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ हमें ऐसे लोगों को ढूंढने का जिनको अपने आप पर भरोसा हो, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों के समय एक और कारण है कि हम क्यों करें आरसीएम बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं सर। जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, विशाल प्रोडक्ट की श्रृंखला है साहब, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, अच्छी एजुकेशन प्रणाली है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, उनके लिए यूएएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आप जिस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम, ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो इस बिजनेस में कामयाबी पाना चाहते हैं, उनको ये लीडरशिप डेवलपमेंट करता सर। उन लोगों को कामयाब करने का ठेका लेता है, उन लोगों को कामयाबी दिलवाने में इसका पूरा रोल है सर यूनिक एजुकेशन सिस्टम का। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रणाली है। और आरसीएम के मुख्य अगर हम बात करें तो आरसीएम के मुख्य 4 पिलर है सर। 4 पिलर इसके रियल प्रोडक्ट हैं, सरल एवं पारदर्शी मार्केटिंग प्लान है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, और डायरेक्ट सेलिंग एवं कंपनी के मध्य पूरा विश्वास है सर, पूरा फेथ है। इसके दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, हेल्थी प्रोडक्ट हैं, हेल्थ सप्लीमेंट भी हैं, और वाजिब कीमत। जी हाँ दोस्तों, रिजनेबल रेट के प्रोडक्ट हैं। उत्पादों में हर साल वृद्धि होती है, हर महीने इसमें नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, हर महीने नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं। इसमें हम हेल्थ केयर है, होम केयर है, पर्सनल केयर है, फैब्रिक केयर है, किचन के होम एंड किचन के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फूड एंड ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, पुरुषों के कपड़े हैं, वुमेन्स के क्लोथ्स हैं, बेडशीट है, नेपकिन है, टॉवेल है, एंड अंडरगारमेंट्स हैं, शूज हैं, एंड देन लगेज के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं सर। तो लेकिन हमारे इन प्रोडक्टों की खासियत क्या है कि इन प्रोडक्टों के पैर नहीं सर, इन प्रोडक्टों के पैर नहीं हैं, इन प्रोडक्टों के मुंह नहीं हैं, यानी कि इन प्रोडक्टों को लोगों के घरों में आपको ले जाना होगा। इन प्रोडक्टों के कोई मुंह नहीं हैं, इन प्रोडक्टों की तारीफ, इन प्रोडक्टों की क्वालिटी के बारे में, इन प्रोडक्टों के गुणों के बारे में आपको बताना होगा साहब। प्रोडक्ट वाइज सेल, जैसे कि एक बस का ड्राइवर एक एरोप्लेन नहीं चला सकता, एक स्टील का उद्यमी एमएलएम नहीं कर सकता, इसी तरीके से आपको भी इन प्रोडक्टों के बारे में आपको जानना होगा सर। इन प्रोडक्टों को भी जानना होगा। आरसीएम के कामयाबी के लिए 3 सूत्र है साहब। आरसीएम में क्या है, मतलब बीवी यानी कि पैसा, जितना आप बिजनेस वॉल्यूम करेंगे उतना पैसा आएगा, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम आपके ग्रुप में जितना बिजनेस वॉल्यूम होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेशन होकर आपको कमीशन आता है आपके और आपके पूरे ग्रुप में। तो आरसीएम में साहब 3 काम करने हैं, कामयाबी के मात्र 3 सूत्र हैं, यानी कि खरीदारी, परचेज करना और प्रोडक्ट शेयर करना, देन लोगों को ज्वाइन कराना। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ 3 काम है, परचेजिंग, शेयरिंग एंड लोगों को ज्वाइन करवाना। देन हमारे पास ऐसे कुछ इस बिजनेस में छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि आप सबसे पहले डायमंड क्लब करें, डायमंड क्लब के बाद सुपर डायमंड क्लब करें, देन स्टार डायमंड क्लब करें, देन क्राउन क्लब करें। जी हाँ दोस्तों, और जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। कामयाब लोगों का बड़ा नेटवर्क बनाते हैं साहब कामयाब लोग। आप भी बड़े से बड़ा नेटवर्क बनाइए और कामयाब होइए। नेटवर्क बनाइए, पावर ऑफ नेटवर्क की पावर को समझिए सर। ये इलेक्ट्रिसिटी का भी एक नेटवर्क है, ट्रेन का एक नेटवर्क है, वॉलमार्ट एक नेटवर्क है, बिग बाजार का एक नेटवर्क है, बसहूस का एक नेटवर्क है, रिलायंस का भी एक नेटवर्क है सर, जियो फोन का एक नेटवर्क है, एचपी पेट्रोल पंप का एक नेटवर्क है, रेडियंस होटल्स का एक नेटवर्क है, पार्क प्लाजा होटल्स का एक नेटवर्क है। आप भी सर नेटवर्क बनाने पे काम करिए। लोग नेटवर्क बना बना के ही कामयाब हो रहे हैं सर। बड़ा इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि उनका जितना बड़ा नेटवर्क है उतने ही वो आदमी बड़े बनते जा रहे हैं। आप भी नेटवर्क बनाने पे काम कीजिए। अगर हम विश्व स्तर पर अगर डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय की अगर हम एक चर्चा करें तो भारत में सर इतना सा बिजनेस है सर। अभी सबसे बड़ा बिजनेस चाइना में है,
उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग का उससे यूएस में है, देन जापान है, ब्राज़ील है, फ्रांस है। तो ये जो है कि आप देख रहे होंगे इस चार्ट में कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस भारत में मात्र इतना सा है सर। भारत में बहुत बड़ा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। अभी पूरे वर्ल्ड का जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर होता उसका 1% टर्नओवर भी नहीं है सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का भारत में। और जब 1% टर्नओवर नहीं है, फिर भी जब लोग आके बोलते हैं कि स्टेज पे आके बोलते हैं कि मुझे इस बिजनेस से 5,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, 1 लाख रुपया आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, तो आप कल्पना करें जिस तरीके से आपने देखा कि यूएस में टर्नओवर है, चाइना में टर्नओवर है, अगर उतना टर्नओवर इंडिया में होने लग जाएगा तो आप इमेजिन करें कि जिस व्यक्ति की इनकम आज 5,000 है, जिस व्यक्ति की इनकम आज 50,000 है, जिस व्यक्ति की इनकम आज 1 लाख है, इतना टर्नओवर होने के बाद कितनी बड़ी ह्यूज इनकम होगी सर, कितनी बड़ी इनकम होगी। देखिए सर जरा आप सोचिए, आप आंख बंद करके सोचिए कितनी बड़ी इनकम होगी, कितनी बड़ी इनकम होगी। और पॉपुलेशन के अंदर भारत वर्ल्ड का दूसरा स्थान है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इसका स्थान 22वां सर। आज आपने ठान लिया, आज आपने सोच लिया तो भारत भी सर नंबर 1 पे बनेगा सर, नंबर 1 बनेगा। जी हाँ, नंबर 1 बनेगा। लेकिन आप जब सोचेंगे, इसको समझेंगे और इसको करेंगे। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को कई लोगों ने रिकमेंड किया। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग हमें करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इसको रिकमेंड करते हैं सर। जी हाँ, कई सारे लोग के इसको कैरियर के रूप में कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आप कैरियर के रूप में करिए। जब एक बच्चा पढ़ता है, 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, जब उससे पूछा जाता है कि तुम आगे जाके क्या करोगे, अपना कैरियर किस में चुनोगे, कोई कहता है कि मैं टीचर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं सीए बनूंगा, कोई कहता है मैं वकील बनूंगा, कोई कहता है मैं जज बनूंगा। सर लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा, कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ा होकर जेब कतरा बनूंगा, कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ा होकर ड्राइवर बनूंगा, कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ा होकर चपरासी बनूंगा, कोई ये नहीं कहता कि मैं बड़ा होकर मजदूर बनूंगा। कैरियर किसी भी प्रकार का हो सकता है सर। आपको कैरियर का मतलब होता है कि कैरियर में आपको इज्जत मिले, सम्मान मिले, समय समय पर आपकी ज़रूरतें पूरी हो, आपको रेस्पेक्ट मिले और आपकी ज़रूरतें पूरी हो। और आरसीएम को ही आप कैरियर क्यों चुने सर, क्यों चुने आरसीएम को कैरियर? आपने कभी देखा कि एक बच्चा बोलता है कि मैं पहले 5 साल डॉक्टर बनूंगा, फिर इंजीनियर बनूंगा, फिर मैं सीए बनूंगा और बाद में वकील बनूंगा या फिर मैं आर्मी में चला जाऊंगा? जी नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आज वो अगर डॉक्टर बनता है तो उसको शुरू से ही साइंस मैथ्स लेना पड़ता है साहब, साइंस बायो लेना पड़ता है। अगर उसको इंजीनियर बनना तो वो साइंस मैथ्स लेगा साहब। सीए बनना तो उसको कॉमर्स लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ये नहीं कहता। तो यहाँ यानी कि आपको एक ही कैरियर यानी कि आरसीएम में अपना कैरियर बनाना है तो आपको 5 साल तक इसको सीखना पड़ेगा, 5 साल तक इसका आपको टिकना पड़ेगा। क्या आपको आगे जीवन में आगे बढ़ने की योजना है? आपके जीवन में अगर आगे बढ़ने की आपकी योजना है या नहीं सर? क्या आपका भविष्य क्या है सर? क्या आपने सोचा कि आप 2 साल में कितना कमाना चाहते हैं? कभी आपने सोचा कि मैं 5 साल में कितना कमाना चाहता हूं? कभी आपने सोचा कि मैं 10 साल में कितना कमाना चाहता हूं? क्या आपने सोचा कि आपकी 30 साल में आप कितना कमाना चाहते हैं? आपके घर में कितने लोगों के घर में हैं, लोग घर में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब वे खिलौने अच्छे कपड़ों के लिए जिद करते हैं तो हम समझा देते हैं कि हम उसको भी समझा देते हैं क्योंकि हम उसको खरीद नहीं सकते हैं, हम उनसे समझौता करते हैं। क्या आपने सोचा कि आपके घर में 5 साल बाद बाइक पुरानी हो जाएगी तो बाइक लाने की क्या प्लानिंग है? 5 साल बाद आपको टीवी चेंज करना है, उसकी क्या प्लानिंग है? 5 साल बाद आपको फ्रिज चेंज करना है, उसकी क्या प्लानिंग है आपकी? जी हाँ, आपने आज जो छोटा बच्चा आपसे मांगता ना साहब खिलौना, उसको 10 साल बाद वो अच्छी स्कूल में पढ़ना चाहेगा, अच्छी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहेगा, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहेगा। क्या हम उसको भेज पाएंगे? जी हाँ, सोचिए जरा, क्या हम भेज पाएंगे? और 30 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा होकर नौकरी लगेगा और हमारे पास वो काम करने की शक्ति नहीं रहेगी, हम रिटायर्ड हो जाएंगे, घर पर बैठेंगे, तब हम बच्चों से बोलेंगे कि बेटा मुझे कहीं तेरे ननिहाल जाना है, बेटा मुझे 4 धाम की तीर्थ यात्रा पे जाना है, बेटा मुझे मेडिकल चेकअप करवाना है। तब बच्चा फिर आपसे वही बहाने बनाएगा कि पापा
इस महीने की तनख्वाह आ जाए, बोनस मिल जाए तो आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा, बोनस मिल जाएगा या कुछ लोन हो जाए तो मैं आपको बहन का मायरा भरूंगा। ये सब चीज़ें क्या सर, क्योंकि हमने पहले जब बच्चा छोटा था तब हमने उसको बहाना बना के समझाया था, वही बहाने आपके साथ बना रहा साहब। कहते हैं ना कि जिंदगी में हम जो देते हैं वही हमें मिलता है साहब। क्या आपकी जिंदगी को इसी तरह बिताना चाहते हैं आप जैसा आपने अभी तक बिताई? अगर आप आरसीएम नहीं किया तो अभी, अगर आपने आरसीएम नहीं किया तो काफी देर हो जाएगी सर। क्या आपने कैरियर का अर्थ समझते हैं सर? अगर आरसीएम को अपना कैरियर नहीं चुना तो क्या करोगे सर? बिजनेस, आपने व्यवसाय में अगर आप बिजनेस करते हैं, ऐसा बिजनेस जो कि खुद या अपने परिवार के लोग उसको चला सकते हैं साहब, लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा विशाल वट वृक्ष है सर। जी हाँ दोस्तों, आरसीएम बिजनेस एक विशाल वट वृक्ष है सर। जी हाँ, विशाल वट वृक्ष है। आरसीएम से हर व्यक्ति को, दुनिया में हर व्यक्ति को टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, पैसिव अर्निंग चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सब आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है सर। जी हाँ, ये सब आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है, क्योंकि आरसीएम का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सर। ये हर ऐसे लोगों को जो इस बिजनेस से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको पूरा सहयोग करता है सर। उन सबको एक आम आदमी को नीचे से उठाकर ऊपर तक ले जाता है सर। यस, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सर। सर, इसके 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स, 21 नियम को फॉलो करके आप भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं सर। 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल सर, इस 21 नियमों को फॉलो करोगे आप तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता सर। अपनी आप खुद फॉलो करिए और 21 नियम को फॉलो करने वाले अपनी टीम में लोगों को बनाइए सर। दुनिया में जोड़ना अच्छा है सर या तोड़ना अच्छा है? जी हाँ दोस्तों, लिखिए आप, जोड़ना अच्छा है या तोड़ना अच्छा है? यस सर, लोगों को जोड़ना अच्छा है। और जब आप लोगों को जोड़ते हैं या लोगों को दिलों से जोड़ते हैं सर, लोगों को एक दूसरे से दिलों से जोड़ते हैं, सफलता के लिए आरसीएम बिजनेस में सफलता के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई सर। जी हाँ, छोटी छोटी सीढ़ियां जो कि आपके वाइटल लेवल्स हैं सर। बिगनर देख रहे होंगे आपकी, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। इन छोटी छोटी सीढ़ियों के अपने गोल सेट कीजिए। हर महीने ग्रोथ का बिजनेस है, हर महीने हर महीने अगले पायदान पर, फिर अगले महीने अगले पायदान पर, हर महीने अगले पायदान पर। जी हाँ सर, छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। रॉयल्टी के गोल सेट कीजिए अपने, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनियम, स्टार प्लेटिनियम, टेक्निकल के। देखिए, आपने देखा होगा कि ये 21 नियम और 21 ही पीने हैं सर। ये 21 नियम और 21 ही पीने। अगर आप 21 नियम को फॉलो करते हैं तो इस 21 पिनों यानी कि डायमंड तक आप जा सकते हैं सर। जी हाँ दोस्तों, डायमंड तक। जी देखिए कि आरसीएम बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल का अनुभव सर। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर हम बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कोई नई नहीं है सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज पूरे विश्व में 134 साल पुरानी इंडस्ट्री है सर। कितनी? 134 साल पुरानी इंडस्ट्री। और आरसीएम बिजनेस को 20 साल का अनुभव सर इस डायरेक्ट सेलिंग का। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बहुत बड़ी तैयारियां हैं। कंपनी आरसीएम वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा रिनोवेशन कर रही है सर। वहाँ अच्छा सा नया ऑडिटोरियम, अच्छा सा नया एडमिन ब्लॉक, नया कैंटीन, अच्छे से वहाँ गार्डन, स्पोर्ट्स के इंडोर स्पोर्ट्स हैं सर। वहाँ पे इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स का फाउंटेन, बड़ी तैयारियां चल रही सर आरसीएम वर्ल्ड की, आरसीएम वर्ल्ड में। और आरसीएम की बड़ी तैयारियां हैं, डिलीवरी से लेके, प्रोडक्टों से लेके। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पे बड़े बड़े वंडरवर्ल्ड खोले जा रहे हैं और कई जगह पे खुल चुके हैं और लगभग कई जगह पे खुलने की तैयारियां चल रही सर। आप तैयारी कीजिए सर, कंपनी की बहुत तैयारी है, आप भी तैयारी कर लीजिए, अपनी चेक कर लीजिए तैयारी को। क्या आप जानते हैं कि आप अभी 1 घंटे का कितना कमाते हैं? आप कितने साल तक आप काम कर सकते हैं और कितना कमा रहे हैं सर? एक नौकरी, लगभग आदमी 40 साल तक नौकरी करता सर। जी हाँ दोस्तों, बताइए सर, क्या 40 साल सही है ना? 40 साल तक नौकरी करता है सर और रोज 8 घंटे नौकरी करता है सर, 8 से 8 घंटे। अगर 8 घंटे एक साल में 300 दिन काम करे और 40 साल तक करे तो कुल 96, पूरी लाइफ में 96,000 घंटे काम करता है सर।
96,000 घंटे काम करता है। अगर आप व्यापार करते हैं और अपना व्यापार होने की वजह से अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, एक साल में 320 दिन काम करते हैं, तो 40 साल में कितना काम करेंगे सर? 1,28,000 घंटे। और सर आरसीएम देखिए, अगर आप 5 साल आरसीएम करें और 5 घंटे रोज करें सर, पार्ट टाइम 5 घंटे अगर रोज करते हैं और 365 दिन करते हैं, तो टोटल 9,125 घंटे काम करते हैं सर आप। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में मैं 5,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की अगर बात करें, तो एवरेज अगर अपन निकालें तो 20,000 रुपए की 20 अगर एक नौकरी में एक व्यक्ति को एवरेज अगर 20,000 रुपए की इनकम तनख्वाह मिलती है, तो 12 महीने में 40 साल में टोटल कितना कमाता है सर? आप देख लीजिए, 9,60,000। पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति सिर्फ 9,60,000 रुपए कमाता और उसकी प्रति घंटे की कीमत हुई सर सिर्फ 100 रुपया। कितनी सर? 100 रुपया। अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में अगर आप 50,000 रुपये महीने का अगर कमा रहे हैं, 12 महीने कमा रहे हैं, 40 साल तक अगर व्यापार करते हैं, तो आप कितना कमाते हैं सर? देखिए, और आपकी 1 घंटे की इनकम कितनी हुई? एवरेज लगभग 188 रुपये। कितनी सर? एवरेज 187 रुपये 50 पैसा, हम 188 रुपये मान लेते हैं। लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस करते हैं और 12 महीने काम करते हैं और सिर्फ आप इसको 10 साल करते हैं, तो आपकी कमाई कितनी होगी सर? देखिए, पर घंटे की इनकम होगी आपकी 1,300 रुपये। अगर इसी आरसीएम बिजनेस को अगर आप 35 साल तक करते हैं, तो आपकी इनकम कितनी हुई सर? पर घंटे की 4602 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4602 रुपये। फैसला आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या आरसीएम बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, फैसला आपको लेना है। हजारों कॉर्पोरेट, देखिए क्यों ले हम, हजारों कॉर्पोरेट कंपनियों में सबसे अधिक रेट सर ग्रोथ रेट है तो आरसीएम की है सर। पूरे भारत के अंदर 1,000 करोड़ रुपए की जितनी भी इंडस्ट्री सर, 1,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से उन सब इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आरसीएम की है। और पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। चाहे भले डायरेक्ट सेलिंग भारत में 1% ही है, लेकिन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है सर। पूरे विश्व में भारत की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। जी हाँ, और आरसीएम की ग्रोथ रेट भी बहुत ही जबरदस्त है सर, जबरदस्त है कंपाउंड। और आरसीएम की बड़ी तैयारी है। पूरे भारतवर्ष में लगभग करीब 7,000 से ज्यादा इसके पिकअप सेंटर्स हैं। कई जगह पे नए वंडरवर्ल्ड खुल रहे हैं। 120 से ज्यादा इसके डिपोज हैं। और आने वाले समय में कंपनी की यह तैयारी है कि पूरे भारत में 700 प्लस वंडरवर्ल्ड होंगे सर। कितने सर? 700 प्लस वंडरवर्ल्ड। और 25 से ज्यादा डिपो खोलने की प्लानिंग है सर। हर साल हर महीने कंपनी प्रोडक्ट ला रही है सर, नए नए प्रोडक्ट ला रही है, नई नई तैयारियां चल रही है। कंपनी की बहुत तैयारी है सर। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। विश्वास करना पड़ेगा आपको, विश्वास करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, निर्णय ले लीजिए आपको क्या करना। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अगर निर्णय लेते हैं और आरसीएम के साथ काम करते हैं, आप और हम मिलकर बड़ी तैयारी करते हैं, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता सर कामयाबी पाने के लिए। जी हाँ सर, आप कामयाब होंगे जरूर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस बिजनेस में कामयाब होंगे। थैंक यू। जय आरसीएम। अगर जी हाँ, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए सर, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय आरसीएम।